नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक, नियामक का अर्थ होता है चिन्ह, नियामक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। और नियामक जो है दो प्रकार का होता है, एक एक्स नियामक, एक एक्स नियामक, इसको एक्स नियामक को एक्स अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका तीन नाम, एक्स नियामक, एक्स अक्ष या भुज, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और नियामक है जिसको वाई नियामक कहा जाता है, वाई नियामक। वाई नियामक का दूसरा नाम वाई अक्ष या कोटि कहा जाता है, इसको कोटि, है ना। तो नियामक दो प्रकार के, एक एक्स नियामक और एक वाई नियामक। एक्स नियामक को क्या क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष और भुज, भुज, वाई अक्ष नहीं। और कोटि को वाई अक्ष और कोटि, ठीक है। अब रही बात, इसमें कुछ मेन पॉइंट है, जैसे मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ऐसे मूल बिंदु को और दूसरा नाम क्या है? इसका नाम और कहीं कहीं लिखा गया, अलग अलग भी लिखेगा, कटान बिंदु। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? कटान बिंदु, या एक और बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु या मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है, इसमें निर्देशांक क्या होता है कि एक्स निर्देशांक क्या होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा, दोनों को मिला के जो बोला जाता है वो निर्देशांक होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर भी 0 होता है और वाई अक्ष पर भी 0 होता है। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक आप कह सकते हैं 0 0, क्या कह सकते हैं? क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 रहता है और वाई अक्ष पर भी 0 रहता है। ये हो गया। आगे दूसरी बात है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये जो है आपका मूल बिंदु है और इधर जो मान जाता है प्लस में जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस में जाता है और बाईं ओर माइनस में जाता है। अब प्लस माइनस हम कैसे याद रखेंगे इसके लिए बता देते हैं। ये प्लस जो होता है, ये आपको भगवान 2 हाथ दिए है ना, ये 2 हाथ में प्लस हाथ कौन कहलाता है? कि अरे जिसका ये चलता है वही प्लस, किसी का ये भी प्लस रहता है, तो एक्सेप्शन में है वो, ठीक है। किसी का ये रहता है लेकिन अधिकतर जो रहता है वो चलता है ना। तो ये हाथ में प्लस, ज्यादा ताकत इसमें होता है, इसमें ज्यादा ताकत होता है, इसलिए प्लस हो गया। इसमें कम ताकत है। जैसे आप एक ढेला फेंकिए, ढेला को फेंकिए तो इस हाथ से ज्यादा दूरी तय करेगा या इस हाथ से ज्यादा दूरी तय करेगा? कोई भी काम इस हाथ से ज्यादा होता है, तो प्लस का मतलब ही तो गणित में ज्यादा होता है। तो आप अगर इस तरफ घूम गए, मूल बिंदु के पास खड़ा हो गए, तो आप प्लस इधर आ रहा है, दाहिना हाथ तरफ की बाएं हाथ तरफ? दाहिना में। तो दाहिना, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस, मूल बिंदु के दाईं ओर, और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस होता है। ये प्लस माइनस समझ गए? अब आगे देखिए, एक इसी को हम लोग कह सकते हैं, इधर का जो मान एक्स का मान, ये भी है एक्स, ये पूरा एक्स नियामक है, एक्स या एक्स अक्ष, ये पूरा क्या है? यहाँ से वहां तक जितना लंबा चला जाए उधर या इधर एक्स अक्ष है, वो क्या है? तो एक्स का मान जब प्लस